किसा तोरे बहिनिया बोलाइब की निमिये बैठाइब हो, ताही पर मालिन बोलाइब अंगनवा हो सेवा कारवाइब हो, ताही पर मालिन बोलाइब अंगनवा हो सेवा कारवाइब हो। बोले बोले दुर्गा मैया की स्वागतम कोरमा बक्सर जिले के डुमरांव प्रखंड के नया भोजपुर गांव स्थित सुरभि गौशाला में धूमधाम से गौ पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का आगमन हुआ। वहीं उनके दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा। गौशाला के संचालक समाजसेवी संतोष पाठक ने इस आयोजन को भव्य स्वरूप प्रदान किया। गौशाला प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मंच पर भोजपुरी के लिटिल स्टार आर्यन बाबू ने भक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर वातावरण को और आध्यात्मिक बना दिया। श्रद्धालु गीत संगीत में झूमते रहे और गौ माता की जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजयमान हो गया। शंकराचार्य जी ने अपने आशीर्वचन में गौ माता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा में गौ माता का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को गौ रक्षा का संकल्प दिलाया और कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल का जो प्रत्याशी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का शपथ लेगा, उसे उनका आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त होगा। इस मौके पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के अनेक दिग्गज मौजूद रहे। सदर विधायक मुन्ना तिवारी, राजपुर विधायक विश्वनाथ राम, कांग्रेस नेता कामेश्वर पांडे, जदयू प्रदेश महासचिव विनोद राय, भाजपा नेता विजय मिश्रा, समाजसेवी अनिल उपाध्याय, उत्पल यादव, डॉक्टर सुनील कुशवाहा और वार्ड पार्षद धनंजय पांडे समेत कई गणमान्य लोग आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान एक विशेष अनावरण समारोह भी संपन्न हुआ। बक्सर जिला मुख्यालय के नई बाजार स्थित श्री राम जानकी आश्रम के महंत श्री राजा राम शरण दास जी महाराज ने आयोजनकर्ता समाजसेवी संतोष पाठक के दिवंगत माता पिता की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौ पूजनोत्सव का यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का संदेश भी बनकर सामने आया। श्रद्धालुओं ने इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया और आयोजन की सराहना की। ब्रह्मलीन महाराज जी, जिनके हम शिष्य हैं, उनसे आज से 28-30 साल पहले हमको आशीर्वाद मिला, उनसे प्रेरणा मिली और तब से गौ माता के प्रति हम समर्पित हैं। क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है, फिर भी महाराज जी ने जो कहा उस पर सबको जो है ये इस बात को मानना चाहिए सनातनियों को, और कम से कम गौ हत्या बंद हो, इस पर कोई राजनीति नहीं हो। कोई भी पार्टी राजनीति करे, हम जिस पार्टी को करते हैं उस पार्टी से भी हम आग्रह करेंगे कि उस पार्टी के लोग भी राजनीति नहीं करें और ये गौ हत्या बंद हो। महाराज जी ने कहा कि आप अपनी पार्टी को लेटर लिखें और उनसे आग्रह करें कि गौ हत्या हम तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, सारे पार्टी के लोग हमारे जानते हैं। हमारी पार्टी हमको कभी नहीं कहे कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, आप गौ माता का सेवा मत कीजिए। इसलिए हम अपने पार्टी को दोष तो नहीं दे रहे। ये है कि पार्टी अपने एजेंडा में नहीं रखी है, लेकिन हमने हमारे लोग पार्टी के लोग आला कमान कभी ये नहीं कहे हमको कि आप पार्टी गौ हत्या ये इसीलिए मत लड़िए, गौपालन मत कीजिए। तो इसलिए हम पार्टी को दोष नहीं देंगे। ये आना चाहिए, पार्टी के लोगों को आना चाहिए कि हाँ सोचे। और इसमें तो क्या है कि हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई वो खत्म हो जाएगी। अगर जिस दिन से गौ हत्या बंद हो गई, हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई है, लड़ाई खत्म हो जाए। बहुत लोग जो रोटी सेक रहे हैं, उनका रोटी सेकना बंद हो जाएगा। कहेंगे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, शंकराचार्य जी से मिलके हमारे बक्सर की धरती पे आए, बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे, धार्मिक कार्यक्रमों में आप जाते हैं, रामभद्राचार्य जी से भी मिले थे और यहाँ पर गौ माता की रक्षा की बात कहेंगे? अभी हम एक दिन पहले हम बागेश्वर धाम से आ रहे, पूजनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुदेव सरकार से मिलके बहुत अच्छा लगता है। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जब हम जाते हैं, और क्योंकि हम हिंदू हैं और यहाँ पे हमारी गौ माता की बात छिड़ी, गौ रक्षा की बात छिड़ी, तो हिंदू के लिए सबसे बड़ी बात है। अगर गौ माता नहीं होगी तो हमारा अस्तित्व नहीं है।
एक गीत गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। जरूर शंकराचार्य जी के सामने मैंने एक माँ का काफी प्यारा गीत गुनगुनाया कि सातोर बहिनिया बोलाइब की निमिये बैठाइब हो ताही पर मालिन बोलाइब अंगना बाहु सेवा कारा भाई बहो ताही पर मालिन बोलाइब अंगना बाहु सेवा कारा भाई बहो। दुर्गा मैया